मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब कुशल होंगे। आज मैं फिजिक्स लेक्चर 7 लेके आया हूं, जिसमें कूलॉम के नियम पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल में बताऊंगा आप लोगों को। न्यूमेरिकल तो वैसे मैं चैप्टर के एंड में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कराऊंगा, बट उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल मैं करा देना चाहता हूँ आप लोगों को। तो आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को। हमने पहले से न्यूमेरिकल लिख रखा है ताकि टाइम बचे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलॉम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलॉम आवेश हैं। उनके बीच कितना बल लगेगा? कितना बल लगेगा मतलब कूलॉम बल कितना लगेगा, क्योंकि दो आवेशों के बीच में कूलॉम बल ही लगता है। तो ये कूलॉम बल जो है कितना लगेगा ये बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि जो चीज़ें दी हुई हो उसको पहले नोट कर लीजिए। क्या करना है आपको, क्या निकालना है आपको, उसको क्वेश्चन मार्क करें। तो आइए नोट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो है ये Q1 है और ये आवेश क्या है Q2 है। यानी कि Q1 = 2 × 10⁻⁷ कूलॉम, Q2 = 3 × 10⁻⁷ कूलॉम। ये एम्पियर सिस्टम में है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। R = 30 सेंटीमीटर, ये सीजीएस में है, इसको बदल लेंगे एम्पियर्स में, 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, यानी कि 0.3 मीटर हो जाएगा। अब यह निकालना क्या है अभी, F की वैल्यू निकालनी है। कूलॉम बल को हम किसे डिनोट करते हैं? F से डिनोट करते हैं। F से डिनोट करते हैं, F निकालना है। तो आप लिखेंगे कूलॉम के नियमानुसार F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। F = इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बताया था हमने कि 9 × 10⁻9 होता है, इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है भाई 2 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷, अपॉन r²। r की वैल्यू कितनी है देखिए 0.3 का स्क्वायर। इसको कंप्लीटली अगर सॉल्व किया जाए तो 2 3 जा 6 और 6 9 जा 54 इंटू यहाँ देखेंगे 10 का पावर, देखिए 10 का पावर -7, 10 का पावर -7, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। और ये प्लस में 9 है तो 14 में से 9 निकल जाएगा, तो फिर कितना बचेगा भाई 10 का पावर माइनस के साथ 14 में से 9 गया 5, यानी कि 10 का पावर -5 और नीचे 3 3 जा 9, यानी कि 0.09 आया। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा, ऊपर लिख सकते हैं ऐसे, इसमें 2 0 बढ़ा दें, यानी 100 से ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। 9 × 10 का पावर -5। अब ये कम्प्लीटली अगर सॉल्व करेंगे तो 9 × 6 = 54, 600, यानी कि 600 × 10⁻⁻5। तो अब इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻2 × 10⁻⁻5। ये हो जाएगा फाइनली अगर हम लोग देखें तो 6 × 10 का पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया, ये जो है बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो ये आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन। ये बिल्कुल आसान था। अब जो है इसके आगे जो हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते चलेंगे। अब आपका जो दूसरा है, 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC, QD 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर स्थित है। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लोग नोट कर लें, आप लोग नोट कर लेंगे QA कितना है। तो QA 2 माइक्रोकूलम है। ये जो है CGS में है, इसको एम्पियर्स में बदल लीजिए। तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम
QB कितना है, QB है -5 माइक्रो कूलम, तो यानी कि -5 × 10⁻⁻6 कूलम। QC कितना है, तो QC दिया हुआ है आपका, देखिए 2 माइक्रो कूलम, 2 माइक्रो कूलम, तो ये लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6 कूलम। और QD इज इक्वल टू दिया हुआ है, QD इज इक्वल टू दिया हुआ है -5 माइक्रो कूलम, QD इज इक्वल टू -5 माइक्रो कूलम, तो ये बदलेगा तो -5 × 10⁻⁻6 कूलम। अब आइए फिगर बनाते हैं इसका। फिगर चूंकि ये वर्ग है तो एक हम वर्ग बनाएंगे ऐसे, एक वर्ग बनाएंगे ऐसे, ये हो गया वर्ग ABCD एक वर्ग है। कह रहा है इसके केंद्र पर यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, इसके केंद्र पर देखिए लिखा हुआ केंद्र पर रख के 1 माइक्रो कूलम आवेश पर कितना बल लगेगा, तो यहाँ पर कितना आवेश है, 1 माइक्रो कूलम का। A पर कितना आवेश है, A पर आवेश है 2 माइक्रो कूलम का। B पर कितना आवेश है, तो B पर आवेश है -5 माइक्रो कूलम का। C पर कितना आवेश है, 2 माइक्रो कूलम का। D पर कितना आवेश है, -5 माइक्रो कूलम का। चलिए नोट कर लिया। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये केंद्र पर 1 माइक्रो कूलम का आवेश रखा हुआ है, इसका मतलब आवेश के बीच में क्या लगता है भाई, बल लगता है। ये देखिए यहाँ पर आवेश चाहिए रखा हुआ है। अब ये आवेश इस पर बल लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रो कूलम आवेश पर कितना बल लगेगा। तो अब जो है जरा इसको मिला दिया जाए और इसको इधर से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, इधर की विकर्ण को मिला देगा। अब देखिए ये केंद्र में हो गया, अब इस पर कितना बल लगेगा भाई, तो देखिए ये जो है ये प्लस के साथ है और ये भी किसके साथ है, प्लस आवेश है, यानी कि सजातीय आवेश है। तो ये क्या करेंगे भाई, एक दूसरे को धक्का देंगे। प्लस आवेश क्या करते हैं भाई, एक दूसरे को धक्का देते हैं, ठीक है। तो ये आवेश इसको इस दिशा में धक्का देगा, ये आवेश इसको इस दिशा में धक्का देगा, और ये आवेश इसको, देखिए ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये इसको इस दिशा में धक्का देगा, ठीक है, यानी कि बल लगाएगा। ए पर स्थित आवेश इसको आगे की तरफ धक्का देगा, और ये क्या करेगा, इसको इस दिशा में धक्का देगा, ठीक है। वही कहानी इसके लिए भी है कि भाई इस पर जो इसके द्वारा बल लगेगा तो आगे की तरफ धक्का देगा, ये भी इसको क्या करेगा, मतलब धक्का देगा। एक तरफ देखा जाए तो सिर्फ आपको केंद्र पर ही देखना है, केंद्र पर इसके द्वारा कितना बल लगा, तो आगे की तरफ धक्का देगा, ये कहाँ देगा, इस दिशा में धक्का देगा। अब यहाँ जरा देखिए, यहाँ पर माइनस आवेश है और यहाँ पर क्या है, प्लस आवेश है, तो देखिए सजातीय नहीं है, ये धनावेश है और ये क्या है, ऋण आवेश है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं बल की दिशा डिसाइड कर लिया गया। बल की दिशा क्या होगी, आप स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि बल की दिशा क्या आ रही है। अब जो है नाम रख दिया जाए अगर इस बल का, इसको F1, इसको F2, इसको F3 और इसको F4 अगर नाम रख दिया जाए, तो अब जो है यहाँ से हमें निकालना है। किस तरह से निकालेंगे बल को, आइए देखते हैं। यहाँ जो है मान लेते हैं कि ये जहाँ रखा हुआ है वो बिंदु O है। तो अब चलिए दो आवेशों के बीच में बल निकालना है। मान लीजिए A के द्वारा इस पर कितना बल लगाया जा रहा है ये निकालना है आपको, तो इसके बीच की दूरी चाहिए। तो इसके बीच की दूरी निकलेगी कैसे, तो चलिए निकाल के देखते हैं भाई। तो ये कितने डिग्री का कोण इस पे बनता है भाई, जब विकर्ण खींचते हैं तो 90 डिग्री का। तो इसका मतलब कि ये आपका क्या होगा, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो देखिए जरा ये पूरे की जरा बात करिए, तो ये इसका आधा होगा, मतलब ये जो लेंथ है, ये जो लंबाई है, इसके बीच में रखा हुआ है आवेश,
तो जितना लंबा OC होगा उतना ही लंबा क्या होगा, OA होगा। तो हम लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू हाफ AC लिख सकते हैं। OA इज इक्वल टू हाफ AC। अब आइए जरा इसका मान रखते हैं हाफ, और AC का मान वास्तव में होगा क्या, देखिए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जरा ले लीजिए ABC के अनुसार ये कर्ण बन रहा है, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण AC बन रहा है, तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, और AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट ले लेंगे। पाइथागोरस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये जो है कितनी भुजा वाला कितनी लंबाई वाली भुजा है इसकी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करोगे तो ये 0.1 मीटर हो जाएगा। तो AB की वैल्यू भी उतनी ही होगी और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, उतनी ही होगी। तो अब यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करके तो देखिए, हाफ और अंडर रूट AB का स्क्वायर 0.1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 0.1। ठीक है, तो अब जरा ये OA इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये देखिए दोनों जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए अंडर रूट 2, देखिए ट्वाइस है मतलब, और ये दोनों का वर्ग है, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा इंटू 0.1 हो जाएगा। यानी कई तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और तब जो है रूट वैल्यू निकालिए, या ऐसे कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर एक मान लें, यहाँ पर एक मान लें, तो दोनों जुड़ेगा तो 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर, 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसका तो रूट निकल जाएगा बाहर, तो इसका रूट देखिए निकल गया बाहर और अंडर रूट 2 बचा रहेगा। तो OA इज इक्वल टू आ गया कुल मिला के अंडर रूट 2। तो देखिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर अपॉन 0.1 अपॉन 2। तो इसको मॉडिफाई करके इसको हटा दिया जाए, तो 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो कुल मिला के आ जाएगा 0.1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, ये जो है समझने का प्रयास करिएगा, अंडर रूट 2 इंटू 0.1 और 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल चुके हैं OA। अब जरा देखा जाए बल कितना लगेगा भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या भाई, कि दोनों के बीच की दूरी हमको चाहिए और दोनों आवेश की मात्रा हम लोगों को चाहिए। तो अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, अब हम लोग निकालेंगे F की वैल्यू, यानी कि कितना बल ये लगा रहा है, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जो है, अब जरा देखो एक चीज और यहीं पे हम लोग देख लें कि OA जितना होगा उतना ही OC होगा। तो सिंस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, यानी कि ये सब के सब बराबर होंगे और किसके होंगे, 0.1 अपॉन अंडर रूट 2। इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ ये जो है सॉल्व करने में आसान होगा। तो जब ये तीनों बराबर हो गए आपस में, तो मतलब तीनों की वैल्यू निकल गई, चारों की वैल्यू निकल गई, 1 2 3 4 चारों की वैल्यू निकल गई, तो हम लोग बड़े आराम से इन सबके बीच में हम बल निकाल सकते हैं कि कितना लगेगा बल, इसको हम निकाल सकते हैं आराम से। तो आइए अब जो है शुरू करते हैं, एक के द्वारा लगने वाला बल कैसे हम निकालेंगे। अब यहां से जो है, तो आइए हम लोग जो है बल निकालते हैं। देखिए F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से जो है Q1 Q2 होता है, तो Q1 की जगह पे मान लेते हैं कि ये आवेश जो बीच में रखा हुआ है, और Q2 की जगह पे क्या है, QC। तो ये QC की वैल्यू, Q1 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम है, इसको कूलम में चेंज कर देंगे और QC की वैल्यू रख देंगे। तो फिर और नीचे जो है OC की वैल्यू कितनी होगी, तो वही OC की वैल्यू आप देख सकते हैं, OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर कितना है, 0.1 अपॉन अंडर रूट 2। तो इसको रख देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और आगे अगर सॉल्व करें तो देखिए आगे जो है इसको सॉल्व करें तो देखिए मल्टीप्लाई करिए, तो 9 दूना 18, F1 की जो वैल्यू होगी
वो 18 गुणा यहाँ 6 और 6 12 यानी कि 10 की घात -12 बटा इसका करेंगे 0.1 का तो 0.01 होगा और √2 का करेंगे तो √2 × √2 हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया ऊपर चला गया। तो F1 = 18 गुणा 36 गुणा 10 का पावर -12 गुणा 10 का पावर -12 और इंटू देखिए यहाँ से छूट रहा है 10 का पावर 9 भी है यहाँ पे और 10 का पावर 9 भी है, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये इतना नहीं बचेगा बल्कि ये जो है 9 3 12 -3 होगा -3 और अपॉन ये इसको लिख सकते हैं 1 × 10 का पावर -3 तो ये ऊपर जब जाएगा तो देखिए सोल्यूशन क्या आएगा इसका, सोल्यूशन क्या आएगा इसका ये जरा देखा जाए। F1 = ये 36 गुणा 10 का पावर -1 ये ऊपर जाएगा तो ये कुल मिला के आ गया 3.6 न्यूटन। तो F की वैल्यू आ गई 3.6 न्यूटन। अब जो है क्योंकि यहाँ पर जो है F1 ये जो है F1 के बराबर कौन होगा, F3 होगा, लेकिन किसके साथ होगा, माइनस के साथ होगा। ठीक है, देख लीजिए ये एक बल इधर लग रहा है तो एक बल इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है लेकिन परिमाण में सेम होंगे क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे डिस्चार्ज क्या दोनों के लिए सेम है, यानी कि बल भी क्या होगा, सेम होगा। तो इट मीन्स कि F1 बराबर F3 बराबर 3.6 न्यूटन होगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि F3 किसके साथ होगा भाई, माइनस के साथ होगा, माइनस परिमाण में समान होगा, दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। इसी प्रकार हम लोग जो है निकाल सकते हैं F2 और F4 को। F2 बराबर क्या होगा, F4 होगा, लेकिन किसके साथ होगा, माइनस के साथ होगा। तो अब जो है देखिए ये निकाला जाएगा, ठीक है, तो एक प्लस के साथ होगा तो एक क्या होगा, माइनस के साथ होगा। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों बल को आपस में जोड़ दिया कितना लग रहा है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार आवेशों के क्रम विन्यास के कारण लिखेंगे, अतः आवेशों के क्रम विन्यास के कारण 1 माइक्रोकूलाम पर लगने वाला बल बराबर क्या, 0। लगने वाला बल बराबर 0, अर्थात F = F1 प्लस माइनस F3 प्लस F2 प्लस माइनस F4। और जानते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर, ये दोनों आपस में क्या बराबर, विपरीत चिन्ह है, तो क्या आ जाएगा भाई, 0। इसका मतलब अतः 1 माइक्रोकूलाम पर कोई बल नहीं लगेगा, 1 माइक्रोकूलाम पर कोई बल नहीं लगेगा। देखिए 0 न्यूटन आ गया, यानी कि 1 माइक्रोकूलाम पर कोई बल नहीं लगेगा।